संगरूर कोर्ट में आज पेश होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बजरंग दल मामले में मिला था समन। भारी बारिश के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुलाई आपात बैठक। महाराष्ट्र की सतारा से एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल, अजित पवार खेमों में शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसूत्र सत्र आज से शुरू। सदन में कई घटनाक्रमों पर होगी चर्चा के आसार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मलेशिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया के किला चौक क्षेत्र में लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। मंत्री मिश्रा ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से हमें प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन मिलती है, जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि कोरोना काल में शहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी देखी गई। वहीं आपको बता दें कि पेड़ों की कमी के कारण ऐसा हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते रहे हैं। वहां लोग पहले की तरह सामान्य जीवन जीते रहे हैं, क्योंकि वहां हरियाली थी। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपनी राशि के हिसाब से पेड़ लगाए तो और भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पेड़ों से हमारा भाग्य जुड़ा है। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाजसेवी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने स्कूली छात्र छात्राओं को इस मौके पर सम्मानित भी किया। वहीं उन्होंने आई लव दतिया का स्लोगन थामे बच्चे देखें। हरियाली महोत्सव में अब सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। पानी पीना है और इमली के फल को खाना, ये शर्त थी। उसको पहुंचने में 1 महीना लगने वाला था। आज्ञा थी हकीम साहब की, तो मानना था। इमली के पेड़ के नीचे सोता था, इमली के फल को खाता था, इमली का पानी पीता था। धीरे धीरे पहलवान की हालत ऐसी हो गई कि जब वो 1 महीने बाद वैद्य जी के पास पहुंचा तो वो खड़ा होकर वो चिट्ठी नहीं दे पाया। इतनी जर्जर काया 1 महीने में उसकी हो गई। वैद्य जी ने पूछा कि तुम्हें क्या बीमारी है? बोले मेरे को बीमारी में तो अखाड़े में दंड बैठक लगा रहा था। हकीम साहब ने बुलाया, कहा ये चिट्ठी आपको देनी है। चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था इस बीमार आदमी का इलाज करके दिखाओ तो वैद्य मानूंगा। वैद्य जी ने कहा कि अखाड़े में पहलवानी कर रहा था। फिर उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा कि तुमको इमली के पेड़ के नीचे सोना है, रास्ते में इमली के फल को खाना है, इमली का पानी पीना है, बस। बोले हाँ बस, मैंने यही किया। ईमानदारी मेरी ये हालत हो गई कि मैं आपको, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें चिट्ठी का जवाब लिखा और उसको दे दिया, इसको खोलना मती। नीम के पेड़ के नीचे सोना है, नीम की निमोली खाना है और नीम का पानी पीना है, वापिस जाओ। वो वापस चल के 1 महीने में आया, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। और हकीम साहब को चिट्ठी में लिखा, उनने खोली, पढ़ा कि इसको कोई बीमारी हो तो बताओ। ये पेड़ों के महत्व के बारे में हमारे यहाँ कहावतें हैं, इसलिए हमारे यहाँ नीम को हकीम बताया गया। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर गांव के अंदर कोरोना नहीं पहुंच पाया। कोरोना सिर्फ शहरों के अंदर ही रह गया। कोरोना की 3 वेव आई। पहली वेव भ्रम पैदा किया, दूसरी वेव ने भय पैदा कर दिया, तीसरी वेव बेइज्जती करा के चली गई। लेकिन तीनों वेव गांव में नहीं पहुंचा। जो व्यक्ति गांव में रहता था उसने न कोई परहेज किया, न कोई कुछ किया, क्योंकि हमने हमारी संस्कृति को शहर में छोड़ दिया था। गांव में आज भी लोग सूर्यास्त के समय तक भोजन कर लेते हैं। शहरों में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे होता है। जितना लेट जो भोजन करता है उतना वो बीमार रहता है। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अपने भाइयों के साथ खेत में काम कर रहा था युवक, वहीं अचानक से मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पूरा ग्रामीण शोक की लहर में है। ये पूरा मामला इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कुदावली गांव का है। देखिए संवाददाता जयपाल यादव की रिपोर्ट, बदायूं, उत्तर प्रदेश।